जब तक आप संसार को बुलाओगे भगवान ना आएंगे। जब संसार का भरोसा छोड़कर भगवान के भरोसे होकर भगवान को पुकारोगे तब भगवान आएंगे। और सारा जुआ में युधिष्ठिर जी ने सारा दाव लगाए जो उनका इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राजा थे। सारा धन, सारा नगर, सारी प्रजा, खजाना हार गए। धर्मराज शकुनी बोला तुम्हारी पत्नी को दाव में लगाओ। दुर्योधन बोला यदि तुम्हारी पत्नी आई सब वापस। आखिरी दाव द्रौपदी का लगाया गया और जब द्रौपदी वाला दाव युधिष्ठिर हार गए तो दुर्योधन नाचने लगा सभा में, दुशासन जाओ अब वो हमारी दासी हो गई है, लेके आओ। ये दुर्योधन कितना नालायक था। ये दुर्योधन ना बिल्कुल संस्कारहीन था। चलो तुमने द्रौपदी को जुआ में जीत लिया, चलो जीत लिया, पर रिश्ता तो ये कहता है कि तुम्हारी भाभी है। चाचा का लड़का भी तो हमारा भाई है और उसकी पत्नी हमारी भाभी है। तो क्या दुर्योधन को ये संस्कार नहीं दिया गांधारी ने कि भाभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा, दुर्योधन नालायक था, जिम्मेदार कौन था? धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जिम्मेदार। इन्होंने सिर पे चढ़ा रखा था दुर्योधन को, सिर पे। आप लोग भी अपने बच्चों को लाड़ प्यार करो, सिर पे ना चढ़ाओ, वरना परिणाम दुर्योधन टाइप का होगा। भगवान अब देखो द्रौपदी को पकड़ के लाया दुशासन। द्रौपदी बोली, उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी, रजस्वला थी। दुशासन आया, ए दासी चल। द्रौपदी ने कहा देवर जी अपनी भाभी से जरा सम्मान पूर्वक बात करो। अब तू मेरी भाभी नहीं, तू मेरी दासी, चल। नहीं गई तो बाल पकड़ लिया, घसीटा, घसीट कर उस सभा में लाया जिस सभा में इस धरती के सबसे बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, पांचों पांडव, इस धरती के सबसे बड़े योद्धा उस सभा में थे। द्रौपदी को लाया गया। द्रौपदी को देखकर हंसने लगा दुशासन, दुर्योधन। दुशासन, दासी के कपड़े उतार दो, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र कर दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। ये आदेश दुर्योधन ने दिया। दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी चिल्लाई, यहां वहां भागी, सारे लोगों के पास हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई, पितामह, पितामह बचाओ मुझे। गुरु द्रोणाचार्य, गुरुजी बचाओ। महाराज धृतराष्ट्र, आप राजा हैं, आपका बेटा मेरे कपड़े उतार रहा है, मुझे सभा में निर्वस्त्र कर रहा है, महाराज न्याय दो मुझे, मेरी रक्षा करो। कोई सुनने वाला नहीं, सब बहरे हो गए। सबसे कहा द्रौपदी, जब सबसे कहकर थक गई तो अपने पतियों से कहा, अर्जुन उठाओ गांडी, भीम उठाओ अपना गदा, युधिष्ठिर उठाओ अपना भाला, बचाओ अपनी पत्नी की लाज। कोई ना सुना, साड़ी उतरती गई। द्रौपदी समझ गई कि अब जगत साथ ना देगा। तब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, द्वारिकाधीश, माता रुक्मणी भोजन बनाकर परोस रही हैं।
प्रभु भोजन कर लो। भगवान बोले मेरी बहन संकट में है तो जाओ बचाओ। भगवान बोले नहीं जा सकता। क्यों? वो अभी तक बुला नहीं रही। वो अर्जुन भीम परिवार को बुला रही है। जब तक आप संसार को बुलाओगे भगवान ना आएंगे। जब संसार का भरोसा छोड़कर भगवान के भरोसे होकर भगवान को पुकारोगे तब भगवान आएंगे। भगवान कब आएंगे? जब आपके पास और कोई भरोसा